अयोध्या नगरी में धर्म और न्याय का शासन करने वाले भगवान राम और उनकी धर्म पत्नी माता सीता का जीवन आदर्श और प्रेरणादायक है। लंका विजय के बाद जब रावण का नाश कर धर्म की स्थापना हो चुकी थी, राम और सीता अपने राज्य लौट आए थे। लेकिन युद्ध की कठिनाइयों और विजय संघर्षों के बावजूद राम जी और सीता जी के मन में राज्य और प्रजा की भलाई का गहरा चिंतन चलता रहता था। वे चाहते थे कि उनके शासन में शांति, खुशहाली और न्याय स्थापित हो और साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन में भी शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। तभी उन्हें यह जानकारी हुई कि सूर्य देव की उपासना और उपवास से मनुष्य को शक्ति, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। श्री राम और सीता माता ने सोचा कि क्यों ना कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की भक्ति और उपासना कर यह व्रत किया जाए। फिर क्या था, राम जी और सीता जी करने लगे छठ व्रत की तैयारियां। और ये कथा है कि कैसे राम जी और सीता जी ने शुरुआत की छठ व्रत की। श्री राम और सीता माँ ने पहले दिन घर और आसपास के स्थान की पूरी सफाई की। उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और संकल्प लिया कि इस व्रत को भक्ति और निष्ठा के साथ करेंगे। घर और पूजा स्थल को फूलों, दीपों और अन्य पवित्र सामग्री से सजाया गया। व्रत में शामिल होने से पहले उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान सूर्य से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर और मन को पवित्र किया और ध्यान किया कि व्रत के दौरान केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही वे कर्म करेंगे। इस तैयारी का उपदेश था कि उपासना के लिए माहौल शुद्ध और पवित्र हो ताकि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सके। संध्या के समय राम जी और सीता जी नदी और जलाशय के पास खड़े हुए। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए 7 प्रकार के फूल, जल, चावल, चंदन और तिल का प्रयोग किया। राम जी ने अपने हृदय से प्रार्थना की कि उनके राज्य में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। माता सीता ने भी भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि उनके परिवार और प्रजा का जीवन हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। उपवास के दौरान वे केवल भक्ति और श्रद्धा में लीन रहे, ना कि किसी प्रकार की लालसा या लोभ में। उन्होंने पूरे संकल्प के साथ व्रत किया। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण मन, वचन और क्रिया से भक्ति का पालन किया। उनका ध्यान केवल भगवान सूर्य पर केंद्रित रहा। षष्ठी व्रत की संध्या समाप्त होने के बाद अगले दिन सप्तमी के सूर्योदय के समय राम जी और सीता जी ने पुनः सूर्य देव को अर्घ दिया। यह अर्घ सूर्य को धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक था। सूर्य देव की कृपा से राम और सीता को राज्य की स्थिरता, प्रजा की खुशहाली और व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त हुई। यह अर्घ यह भी दर्शाता है कि समय और नियम का पालन करते हुए की गई उपासना सबसे प्रभावशाली होती है। इस दिन उन्होंने न केवल अपने राज्य की भलाई की कामना की, बल्कि अपने परिवार और भविष्य की समृद्धि के लिए सूर्य देव से आशीर्वाद भी मांगा। इस व्रत को रख के राम और सीता जी ने यह सिद्ध किया कि सूर्य देव की भक्ति और उपवास से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करता है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी समृद्ध बनाता है। व्रत और उपासना सही समय और संकल्प के साथ की जाए तो भगवान की कृपा अधिक प्रभावशाली होती है। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा इसी आदर्श भक्ति से प्रेरित है। जैसे राम जी और सीता जी ने श्रद्धा और निष्ठा से सूर्य देव की पूजा की, वैसे ही आज भी लोग छठ व्रत में उसी प्रकार पूर्ण समर्पण के साथ भगवान सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। श्री राम और माता सीता की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति, संकल्प और सही समय पर की गई पूजा न केवल आध्यात्मिक लाभ देती है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाती है। उनकी भक्ति और आदर्श जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन, वचन और क्रिया से ईश्वर की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। आज भी छठ पूजा इसी आदर्श को जीवित रखती है।
जहां सूर्यदेव की आराधना और अर्घ के माध्यम से जीवन में ऊर्जा, शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसे भगवान राम और माता सीता ने छठी मैया का व्रत किया और सूर्यदेव की उपासना की, वैसे ही हम सभी को सूर्यदेव की उपासना और छठी मैया का पवित्र व्रत करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आती है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें